अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिलेशन होता है ताल्लुक़। तो इसमें हम देखते हैं कि दो वैल्यूज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज़ टू डिटरमिन। ये क्या कंपेयर करते हैं? दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं टू डिटरमिन, ताकि पता लगाया जा सके द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़ कि उनकी वैल्यूज़ के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक़ है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई आइदर द वैल्यू आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन वन अनदर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या शनाख्त करते हैं कि आया वो वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर नहीं हैं, ये बड़ी हैं या एक दूसरे से छोटी हैं। सी लैंग्वेज अलाउज अस टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑन न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर डाटा टाइप। अब दो टाइप के डाटा पे आप ये वैल्यूज़ कर सकते हो अप्लाई, न्यूमेरिक और कैरेक्टर पर। द बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स विद द डिस्क्रिप्शन आर गिवन बिलो। इक्वल के लिए ना यहाँ पे डबल इक्वल डालते हैं, क्योंकि अगर सिंगल इक्वल डालोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। यहाँ पे इक्वल टू करने के लिए डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल के लिए नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए। सबसे पहले हम देखते हैं ये इसको और हमेशा ना इनका आंसर या ट्रू में आता है या फॉल्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स। ये दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिटर्न करते हैं रिजल्ट को इन बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन मीन्स या तो ट्रू में आएगा या आंसर किस में आएगा, फॉल्स में। ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। ट्रू वैल्यू के लिए 1 होता है, फॉल्स वैल्यू के लिए 0 होता है। अब देखो यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आपके पास हम चेक करें 5 ये 5 के इक्वल है, यस 5 के इक्वल है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7, यस 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7, ट्रू। 5 इज़ ग्रेटर देन 7, नहीं 5 7 से छोटा है, तो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, तो ये क्या आ गया, फॉल्स। 5 इज़ लेस देन 7, ट्रू। 5 जो है 7 से लेस है, ट्रू आ गया। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। देखो यहाँ पे 5 उसके बड़ा तो नहीं है लेकिन उसके बराबर है, तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू। 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। 5 4 से ना ही लेस है ना ही उसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ जो मैं कह रही थी कि इन दोनों में फ़र्क है। तो वो फ़र्क कैसे है कि अगर आप सिंगल लगाओगे ना तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और अगर आप डबल लगाओगे तो वो इक्वल्स टू का ऑपरेटर है। ठीक है, ये इन दोनों का मेन फ़र्क है। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को, और इक्वल टू ऑपरेटर दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन कर रहा होता है कि वो दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं या नहीं है। सिंपल इसका ये है। अब आपके पास आ गए लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आपको रिजल्ट भी किस फॉर्म में देते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन में। जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि बूलियन एक्सप्रेशन किस शक्ल में होते हैं, ट्रू और फॉल्स की शक्ल में। यानी ये ट्रू और फॉल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट भी किस में देंगे, ट्रू और फॉल्स में। द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेशन इज द बूलियन एक्सप्रेशन। पीछे हमने पढ़ा है कि रिलेशनल ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन में। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म टू एवेलुएट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी ये जो रिलेशन एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है ना बूलियन एक्सप्रेशन में, आप एक से ज़्यादा रिलेशन ऑपरेटर्स को मिला के उसमें से कोई रिजल्ट निकाल सकते हो, और वो उसको मिलाने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, एंड, और नॉट। ठीक है, एंड लॉजिकल एंड, नॉट लॉजिकल, और लॉजिकल और नॉट लॉजिकल नॉट। अब देखो सबसे पहले आपका बूलियन एक्सप्रेशन 1 ये है, और ये आपके पास क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन 2। ठीक है, अब देखो हमने इसको पढ़ा था 9th क्लास में। इसको आप कैसे बिल्ड करते हो, ये आपके पास फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। ठीक है, यानी ये देखो अब आप यूज़ को बनाते हो 2 दफ़ा 0
2 दफ़ा 1, 1 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 1, 1 दफ़ा 0, 1 दफ़ा 1। ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को, और ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। ठीक है, पहले ये देखो ये साइड हमने एक्सप्रेशन 1 बनाना है ना, तो ये देखो 0 की जगह फॉल्स, 0 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 ट्रू। और आपका ये जो है ये साइड एक्सप्रेशन 2 है ये वाली, ये देखो इस 0 की जगह फॉल्स, इस 1 की जगह ट्रू, इस 0 की जगह फॉल्स, और इस 1 की जगह क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, अब देखो हमने बीच में ऑपरेटर क्या लगाया हुआ है, एंड ऑपरेटर क्या है कि दो बूलियन एक्सप्रेशन को लेगा एज ऑपरेंड्स और प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट ट्रू। ट्रू रिजल्ट तब लेके आता है इफ़ बोथ ऑफ इस ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो वो रिजल्ट ट्रू में आएगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट किस में आ जाएगा, फॉल्स में। कैसे, ये देखो इसको यूँ करते हैं, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये दोनों आपके पास फॉल्स है, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास, ये देखो पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है और दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास ट्रू है। एक वैल्यू फॉल्स एक ट्रू, तब भी रिजल्ट किस में आएगा, फॉल्स में। अब देखो थर्ड, पहली ट्रू है और देखो लास्ट में आपके पास दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, यानी ट्रू है, ये देखो फर्स्ट वन और सेकंड वन, तो आपका आंसर किस में आ गया, ट्रू में। अब देखो उसके बाद आ गया और ऑपरेटर। और ऑपरेटर उसी तरह से काम करता है जैसे एंड ऑपरेटर करता है कि बूलियन एक्सप्रेशन को लेगा, और ये तब ट्रू होता है जब कम से कम एक, एटलीस्ट वन। ठीक है, एटलीस्ट वन। इसमें तो ये है ना कि दोनों का ट्रू होना लाजमी, जैसा यहाँ पे हुआ था। इसमें कोई एक भी ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू में आ जाता है। यहाँ पे देखो सेम वही टेबल है, पहले दोनों वैल्यू फॉल्स फॉल्स, फिर पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, तो आपके पास क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, पहले दोनों वैल्यूज़ फॉल्स, रिज़ल्ट किस में आ गया, फॉल्स में। फिर एक फॉल्स और एक ट्रू, रिज़ल्ट किस में आ गया, ट्रू में। एक ट्रू और एक फॉल्स, रिज़ल्ट किस में आ गया, ट्रू में। और दोनों ट्रू हुई हैं तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। यहाँ पे और से देखो कि पहली फॉल्स थी दूसरी ट्रू थी, तब भी आंसर ट्रू आया है। यहाँ पे थर्ड वन में पहली ट्रू दूसरी फॉल्स थी तो वो भी आंसर ट्रू में आया है, और लास्ट में दोनों ट्रू थी तब भी आंसर ट्रू में आया है। तो एंड में दोनों ऑपरेंड्स का ट्रू होना लाजमी है, तब ट्रू आएगा। ठीक है, एंड में दोनों ऑपरेंड्स का ट्रू होना लाजमी है, तब आंसर ट्रू में आएगा। लेकिन और में अगर एटलीस्ट वन, कम से कम एक भी ट्रू होती तो आपका आंसर ट्रू में आ जाएगा। फिर देखो नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर आपका उसको निगेट कर देता है या वैल्यू को रिवर्स कर देता है, निगेट्स और रिवर्स द वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। सिंपल देखो यहाँ पे अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है और नॉट का ऑपरेटर लगाओगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है नॉट का ऑपरेटर लगाओगे तो वो ट्रू हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। यहाँ पे सबसे पहले देखो आपका पास ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है और ये दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है। 3 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 4, यस ये आपके पास क्या है, ट्रू है। 7 इज़ ग्रेटर देन 8, 7 तो 8 से ग्रेटर नहीं है ना, तो ये आपके पास फॉल्स है। पहला एक्सप्रेशन ट्रू आया है, दूसरा आपके पास फॉल्स आया है, एंड लगा हुआ है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, फॉल्स में। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंड के केस में दोनों का ट्रू होना लाजमी है। नेक्स्ट देखो, एक एक्सप्रेशन आपका ये है, दूसरा एक्सप्रेशन आपका ये है। 3 इज़ इक्वल टू 4, नहीं 3 तो 4 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यस 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू। बीच में क्या लगा हुआ है, लॉजिकल और। अब देखो पहला तो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है और लगा हुआ है, और के केस में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू में आता है, तो ये ट्रू आ गया, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, ट्रू में। अब देखो नेक्स्ट, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ये पहला एक्सप्रेशन है। 4 इज़ ग्रेटर देन ट्रू, यस ये आपके पास ट्रू आता है। 2 इज़ इक्वल टू 2, यस ये भी आपके पास ट्रू आता है।
बीच में क्या लगा हुआ है, लॉजिकल और। लॉजिकल और में तो एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू में आता है, इसमें तो दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। लेकिन ये देखो बाहर क्या लगा हुआ है, नॉट। नॉट क्या करेगा कि जो आंसर ट्रू आया होगा ना उन दोनों का, उसको वो क्या कर देगा, फॉल्स। तो आपके पास रिजल्ट किस में आ गया, फॉल्स में। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 6 लेस तो नहीं है, इक्वल तो है ना, ये आपके पास क्या आ गया, ट्रू। 1 इज़ ग्रेटर देन 2। 1 इज़ ग्रेटर देन 2, नो, ये आपके पास फॉल्स है। 1 2 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स हो गया। इसके फ़ौरन बाद देखो नॉट लगा हुआ है, ये नॉट इस फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू। अब देखो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर किस में आ गया, ट्रू में। नेक्स्ट देखो 8 इज़ ग्रेटर देन 9, ये आपके पास क्या आ गया, फॉल्स। 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। 1 जो है लेस तो नहीं है ना ही वो इक्वल है, ये आपके पास फॉल्स आ जाएगा। लेकिन इस फॉल्स को ये वाला जो नॉट लगा हुआ है ना, ये क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, बीच में लॉजिकल और लगा हुआ है, और में एक भी ट्रू हो तो आंसर किस में आता है, ट्रू में। तो पहली तो फॉल्स है, दूसरी ट्रू हो गई थी नॉट की वजह से, तो फॉल्स और ट्रू, तो आंसर किस में आ गया, ट्रू में। ठीक है, ये सारे आपके पास हो गए ऑपरेटर्स। उसके बाद देखो आपके पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होते हैं यूनरी, एक होते हैं बाइनरी, और एक और होते हैं टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 ऑपरेंड पे होते हैं, बाइनरी के 2 ऑपरेंड होते हैं, और टर्नरी के 3 ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनरी का ऑपरेटर कौन सा है, ये जो हमने नॉट पढ़ा है, नॉट सिर्फ एक टाइम पे एक पे अप्लाई होता है ना, ट्रू यानी सिंपल ट्रू लेगा, ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा ट्रू, यानी एक वैल्यू। ठीक है, इसी तरह साइन ऑपरेटर, जैसा यहाँ पे ये -5 लगा हुआ है, एक वक्त में ये एक डिजिट के साथ लगा होगा। ठीक है, तो ये होते हैं यूनरी। बाइनरी क्या होते हैं, जो 2 पे अप्लाई होते हैं, जिस तरह आप कर लो 2 + 3, 2 × 3, 2 - 3, तो ये आपके पास क्या है, बाइनरी। इनके 2 ऑपरेंड है, पहला ऑपरेंड ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये 2 ऑपरेंड हो गए। टर्नरी ऑपरेटर होते हैं जो 3 पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसा अगर मैं यूँ कर लूँ 2 + 3 + 1, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 ऑपरेंड्स होंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है कि किस ऑपरेटर को ज़्यादा फोकियत या तरजीह हासिल है। ठीक है, तो आपके पास ये सिंपल टेबल गिवन है। सबसे पहले जरा मैथ में छोटी ब्रैकेट को होती है वो, उसकी प्रेसिडेंस 1 है। सबसे पहले नंबर पे छोटी ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद किसको हल किया जाता है, सिंगल और को। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, फिर प्लस और फिर माइनस, और फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड और इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल उसने दी हुई है, 18/2 × 3 + 7 मॉडुलस 3 + 5 × 4। सबसे पहले मैथ्स का रूल, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसको, 5 × 4 क्या आ गया, 20। अब देखो आपके पास ये सारे ऑपरेटर्स गिवन है, तो अब किसकी बारी है, सिंगल वाले की। इसकी 18 को 2 पे डिवाइड करेगा, क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इन सब की, और फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 27। उसके बाद देखो इसकी प्रेसिडेंस बनती है, 7 को 3 पे डिवाइड करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर है, 7 को 3 पे करेंगे, 3 2 = 6, तो रिमाइंडर क्योंकि मॉडुलस है तो रिमाइंडर लेके आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह 1। अब इन सब की सेम प्रेसिडेंस है, दोनों को ऐड करेंगे, 27 + 1 28, 28 में 20 ऐड किया तो क्या आ गया, 48। ठीक है, ये आपके यूनिट का एंड हो गया। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।